नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है न्यूज अपडेट की, तो चलिए तमाम खबरों से आपको अपडेट करते हैं। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का बुरा हाल है। रविवार की सुबह दिल्ली धुंध स्मॉग की चादर में सिमटी हुई दिखी। जहरीली हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जहरीली हवाओं की वजह से लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं असफल क्लाउड सीडिंग के बाद प्रदूषण से राहत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 11 नवंबर से ग्रैप 3 लागू किया है, लेकिन इसका भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पर कुछ खास असर होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQR 400 के पार दर्ज किया गया है। हालांकि ग्रैप 4 लागू नहीं हुआ है, लेकिन सरकार इसके सारे नियम ग्रैप 3 में ही लागू कर रही है। तो दिल्ली धुंध के चादर में घिरी हुई है। लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली के द्वारका में इस वक्त AQI 400 से ऊपर है, जहांगीरपुरी में 437 है। वहीं दिल्ली के पटपड़गंज में 401 तक पहुंच गया है। वहीं ITO दिल्ली की बात करें तो 384 AQI है। वहीं पूसा में 359 एयर क्वालिटी इंडेक्स पर यह खतरनाक स्तर को पार कर गया है। शादीपुर, वजीरपुर की बात करें तो यहां पर भी 350 और 448 के करीब चला गया है। लगातार दिल्ली गैस के चेंबर में तब्दील हो रही है। लोगों के गले और सांस से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ रही है। वहीं प्रदूषण को लेकर भी लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। इसके बावजूद भी दिल्ली प्रदूषण से मुक्त नहीं हो पा रही है। दिल्ली NCR में प्रदूषण गंभीर स्तर पर है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर जो है इस कदर खराब हो चुका है कि ग्रैप 3 लागू किया गया है। कई कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी दे दी गई है। कर्मचारियों को घर से बाहर निकलने से मना किया जा रहा है। स्कूलों की खेल गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। बच्चों की खेल गतिविधि रोकनी पड़ रही है। इस कदर दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी दिल्ली के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में इन्हें चलाने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा अन्य भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक परिवहन को दिल्ली में बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी असर होता नजर नहीं आ रहा है और लगातार AQI 400 के आसपास बना हुआ है। दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके ITO और इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली में भी लगातार मौसम इसी तरीके से बना हुआ है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में इन वाहनों पर प्रतिबंध है। कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। 50% वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी जा रही है। सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है। ग्रैप 3 के तहत ये नियम लागू है। MCD और GNCTD के सभी दफ्तरों का समय बदल दिया गया है। MCD दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक ही चलेंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। समय में बदलाव फरवरी 2025 तक जारी रहेगा। माफ करें, फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। तीन दिसंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले नवा रायपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उत्साह अब टिकट काउंटरों तक पहुंच गया है। ऑनलाइन टिकट तो कुछ ही मिनटों में सोल्ड आउट हो चुकी है और अब पूरा फोकस ऑफलाइन स्टूडेंट्स टिकट पर है। इंडोर स्टेडियम रायपुर में 24 नवंबर को लगने वाला टिकट काउंटर पूरी तरह तैयार है। अलग अलग कतारों और काउंटरों को सेट कर दिया गया है ताकि सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली भीड़ को आसानी से मैनेज किया जा सके। यहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स टिकट 800 रुपए में मिलेगी, जिसमें हर स्टूडेंट्स अपनी ID दिखाकर एक टिकट खरीद सकेगा। इसके अलावा जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक की है उन्हें भी इसी इंडोर स्टेडियम में फिजिकल टिकट मिलेगा। 3 दिसंबर को राजधानी रायपुर में क्रिकेट का सबसे बड़ा रोमांच यानी कि भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। टिकट्स जो हैं बेतहाशा बिकी हैं और आपको मैं बता दूं 15 मिनट के भीतर तमाम जो टिकटें हैं वो बिक चुकी हैं। मेरे पीछे तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। अगर आपने भी टिकट खरीदा हुआ है इस मैच को देखने के लिए तो टिकट्स आपको राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम से मिलेंगी। यहाँ पर फिजिकल टिकट मिलेगी। आप देखेंगे अलग अलग बोर्ड्स लगाए गए हैं।
1500 जो 1500 रुपये की टिकट है अपर की, उसका अलग एक लाइन है। 2500 की टिकट आपने ली है तो लोअर की टिकट है तो उसकी अलग सेक्शन है। ऐसे अलग अलग बोर्ड्स लगाए गए जहां पर आपको कल सुबह यानी कि कल सुबह 10 बजे से यहाँ पर फिजिकल टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप टिकट खरीदने की सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, केवल जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट खरीदा है उन्हें फिजिकल टिकट यहाँ से मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास व्यवस्था की गई है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने साथ अपना आईडी कार्ड ज़रूर लेकर के आएँ और सामने लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है वे टू स्टूडेंट्स टिकट काउंटर। यहाँ से हर एक स्टूडेंट एक टिकट जो है वो खरीद सकता है अपना आईडी दिखा करके। और स्टूडेंट्स की टिकट की प्राइसिंग की बात करूँ तो 800 रुपये की एक टिकट जो है वो रखी गई है। कल यानी कि जो क्रिकेट का रोमांच है वो हमने देखा 22 नवंबर को जब ऑनलाइन टिकट की बिक्री शुरू हुई तो 15 मिनट के भीतर तमाम टिकटें खत्म हो चुकी है। अब केवल और केवल स्टूडेंट्स के लिए टिकट बची है जो कि कल यानी कि 24 नवंबर से सुबह 10 बजे रायपुर के इंडोर स्टेडियम से इसकी बिक्री शुरू होगी। एक स्टूडेंट को एक टिकट मिलेगा, अपने साथ उसको अपना आईडी लाना है और साथ ही जिन लोगों ने ticketsgenie.in से टिकट खरीदी है उन्हें फिजिकल टिकट रायपुर के इंडोर स्टेडियम से कल सुबह 10 बजे से मिलना शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। बालाघाट के भरवेली थाना पुलिस ने फर्जी आधार सेंटर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि आरोपी लाइसेंसधारी ऑपरेटरों की फर्जी बायोमेट्रिक क्लोन तैयार करके अवैध रूप से आधार सेंटर चला रहा था। जांच में सामने आया है कि आरोपी मोहसिन खान ने आधार सेवा केंद्रों में मिलने वाले टेंडरों का भी दुरुपयोग किया। उसने अपने परिवारजनों के नाम पर अधिकाधिक टेंडर प्राप्त किए, फिर आवंटित हुए मशीनों को अपने कब्जे में रखकर भरवेली में ही आधार सेंटर का कार्य प्रारंभ कर दिया। आरोपी के कब्जे से लैपटॉप, डमी फिंगरप्रिंट बरामद हुई है। हमें एक शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति जो अधिकृत नहीं है और लोक सेवा केंद्र का कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है। तो इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो उसमें पता चला कि उसके द्वारा फर्जी क्लोन बना करके जो अधिकृत जो ऑपरेटर्स हैं उनका डेटा, उनका जो आइरिस, आँख का आइरिस है और हाथ का जो फिंगरप्रिंट्स है उनका फर्जी क्लोन बना करके उसके द्वारा ये आधार अपडेशन वाला काम किया जा रहा है। यूं तो बाजार में नकली माल होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम आपको बलरामपुर जिले का अजीबोगरीब मामला दिखाने जा रहे हैं, जहां की राजपुर पुलिस को नकली अंडा होने की शिकायत मिली है। जी हां, एक युवक 2 अंडे लेकर थाने पहुंच गया और एक अंडे को डुप्लीकेट बताया। युवक का दावा है कि डुप्लीकेट अंडे पर पेंट की तरह पुट्टी चढ़ी हुई है। युवक ने स्थानीय रेस्ट हाउस के पास एक ठेले से 2 अंडे खरीदे थे, लेकिन उसे इन 2 अंडों के बीच का अंतर दिखा तो एक अंडा नकली होने के शक में वो सीधे पुलिस के पास पहुंच गया। फिलहाल पुलिस युवक का आवेदन लेकर अंडे की असलियत जानने में जुटी है। अंडा लेके आए हैं सर। क्या है इसमें? इसमें मेरे को डाउट लग रहा है, बस ये है कि एक अंडे फही है पूरा, मतलब पैकिंग है, और इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे को। किस तरह का डाउट है? हाँ, इस चीज़ का जैसे घर में हम पुट्टी करते हैं उस टाइप का है, कार में जैसे करते हैं उस टाइप का, और इसमें भी लीक भी है अंडा पे, एक तो छोटा सा छेद भी है। अंडा पे पुट्टी चढ़ाया हुआ है? हाँ, पुट्टी चढ़ा टाइप से लग रहा है मेरे को। बाकी वो चेक करने का पुट्टी बाद वो देखेंगे क्या है क्या नहीं है। बलौदाबाजार जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का काम तेजी से जारी है। बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ आगामी 4 दिसंबर तक घर घर जाकर मतदाताओं के नाम, पते और पात्रता का सत्यापन कर रहे हैं। इस अभियान की प्रगति का आकलन करने रायपुर संभाग के आयुक्त महादेव कांवरे रविवार को जिले के पलारी तहसील कार्यालय पहुंचे। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने एसआईआर में उपयोग किए जा रहे अनेक फार्मों का वितरण, सत्यापन और डिजिटाइजेशन की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान डिजिटाइजेशन की धीमी गति पर असंतोष जताते हुए आयुक्त ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। यहाँ पर जो डाटा एंट्री का काम चल रहा है तहसील उसमें उसका भी निरीक्षण किया है, क्योंकि बलौदाबाजार जिले में लगभग 30% का अभी डाटा एंट्री हुआ है, डिजिटाइजेशन का काम हुआ है, तो इसको और स्पीड अप करने की ज़रूरत है। जो बाकी कुछ जिलों में तो 50% तक कर लिया गया है, उसी को स्पीड अप करने के लिए ये निरीक्षण किया जा रहा है। छतरपुर के पन्ना रोड पर स्थित 25 एमपी एनसीसी कैंप में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां बटालियन के 130 छात्र छात्राओं ने ब्लड डोनेट किया। ये कैंप एचडीएफसी बैंक के सहयोग से आयोजित किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंडिडेट्स का स्वास्थ्य परीक्षण कर हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर की जांच की। कर्नल योगेश कुमार गांधी की मौजूदगी में बच्चों ने कहा कि खून देना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और हमारा डोनेट किया गया खून किसी की जान बचा सकता है।
आज हम यहाँ पे हमारा एनसीसी का 77th कोर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस अवसर पर हमने एचडीएफसी के साथ कोलैबोरेशन करके एक ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित किया है, जिसमें लगभग हमारा टारगेट 100 यूनिट ब्लड देने का है। ये एक नोबल कॉज है जिसमें हमारे सभी कैडेट्स और पीआई स्टाफ हिस्सा ले रहे हैं। जी, हम लोग इस ब्लड बैंक के लिए, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए बहुत टाइम से फॉलोअप कर रहे थे। आज जैसा कि 25th एमपी बटालियन में जो हमें कैंप की परमिशन मिली है, उससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनर मिलेंगे, क्योंकि हमारे जो एचडीएफसी बैंक है एवरी ईयर ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करता है सिंस 2007 से। हाँ, और इसमें जितने एक ब्लड 3 यूनिट 3 लोगों की लाइफ सेव करता है। जी, क्या नाम है भैया आपका? अंडर ऑफ सचिन विश्वकर्मा, किस बटालियन से आप लोग? 25 बटालियन। आज किस तरह का कैंप आयोजित किया गया? आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा लग रहा है। सर लोग ने आयोजित किया है और सभी जिसको ब्लड की आवश्यकता हो मेरे द्वारा उसे ब्लड की मेरा ब्लड उसके काम आएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, नकली नोटों को लेकर बड़ी कार्रवाई। नकली नोट गिरोह का हुआ भांडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 25,000 के नकली नोट भी बरामद। मोबाइल फोन, लैपटॉप, एटीएम कार्ड बरामद। चेकबुक और ड्रायर मशीनें भी बरामद। मामले में खंडवा पुलिस की कार्रवाई। बाग मुगलिया क्षेत्र का मामला। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर भोपाल से। चेकबुक और ड्रायर मशीन को भी पुलिस ने बरामद किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर खंडवा पुलिस की ये कार्रवाई है। बाग मुगलिया क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर नकली नोटों को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ गौरव गुप्ता हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। गौरव, ये नकली नोटों का भांडाफोड़ हुआ है, क्या कुछ और जानकारी है? पुलिस इसके तह तक जाने के लिए और क्या कुछ कर रही है? देखिए, एक अपना में बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि खंडवा में कुछ दिन पहले नकली नोटों का एक पूरा गिरोह के नेटवर्क और एक गिरोह और एक नेटवर्क की जानकारी मिली थी। और उस दौरान बताना चाहूंगा कि आरोपी मौलाना जुबैर को उस समय गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से करीब 19 लाख के जो जाली नोट हैं और नोट छापने के जो उपकरण है वो बरामद हुए थे। खंडवा पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेट किया तो ये सामने आया कि इसमें जो मुख्य आरोपी है डॉक्टर प्रतीप नवलखे, वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है और वही इस पूरे गिरोह को चला रहा था। जिसके बाद प्रतीक नवलखे की जब छानबीन की गई तो ये पुलिस को जानकारी मिली कि वो भोपाल के बागपेड़ थाना क्षेत्र में किराया कमरा लेकर छुपा हुआ है। जिसके बाद खंडवा पुलिस भोपाल पहुंची और प्रतीक नवलखे के साथ उसके 3 और साथियों को गिरफ्तार किया है। बताना चाहूंगा, प्रतीक नवलखे जो है ये बुरहानपुर का रहने वाला है और खंडवा में काफी लंबे समय से जो नकली नोटों का कारोबार है वो चला रहा था, क्योंकि 19 लाख के जाली नोट जो है वो मौलाना जुबैर के पास से ही पकड़ाए थे और 25,000 के जो नकली नोट है वो प्रतीक नवलखे के पास से पकड़ाए हैं। ऐसे में जितनी बड़ी रकम उनके पास से पकड़ाई है, कहा जा सकता है कि अब तक बड़ी संख्या में ये लोग जाली नोट मार्केट में चला चुके हैं। वहीं बताना चाहूंगा कि इनके पास से काफी ज्यादा उपकरण भी मिले हैं, जिसमें जो ड्रायर मशीन होती है और एक जो उपकरण होता है जिसके रोलर होते हैं, पेंट्स होते हैं और कागज होते हैं, वो सब चीजें भी इनके पास से बरामद हुई हैं। इसके अलावा बताना चाहूंगा, प्रतीक नवलखे को जब भोपाल से गिरफ्तार किया तो उस दौरान उसके पास 25,000 के जाली नोट थे। इसके अलावा 9 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 32 एटीएम कार्ड और 15 चेकबुक अलग अलग खातों की इसके पास से बरामद हुई हैं। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और सबसे पहले तो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितने के नोट अब तक ये लोग पूरे मध्य प्रदेश में चला चुके हैं, क्योंकि जो ये पूरा गिरोह है ये मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में इन जाली नोटों का कारोबार कर रहा था। न केवल खंडवा बल्कि पूरे निमाड़ और मालवा क्षेत्र में ये काफी बड़ी संख्या में जाली नोट अब तक चला चुके हैं। ऐसे में अब इनके जाली नोटों के इस पूरे नेटवर्क को लेकर खंडवा पुलिस छानबीन कर रही है। इसके अलावा अन्य जिलों की जो पुलिस है उनको भी इन्फॉर्मेशन भेजी गई है कि इस तरह के कोई भी गिरोह से जुड़े हुए लोग अगर किसी संपर्क में आते हैं तो खंडवा पुलिस को संपर्क किया जाए, क्योंकि अगर जाली नोट का कोई और नेटवर्क अगर कहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी संख्या में इनके पास से नोट मिले हैं तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन उससे जरूर होगा। फिलहाल खंडवा पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जो सामग्री इनके पास से मिली है, खासकर इनका लैपटॉप और फोन, उसको अभी जो है
तलाश उसको भी जांचा जा रहा है और उसके लिए उसको एफएसएल जांच के लिए और जो साइबर एक्सपर्ट टीम है उनकी जांच के लिए भी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भेजा जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने लंबे समय से लोग यहाँ पे पैसे चला रहे थे, तो अब तक पुलिस की जानकारी में क्यों नहीं आया? तो फिलहाल पुलिस इतने लंबे समय से जो काम कर रहे थे, पुलिस जो है मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौरव। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। रायसेन से बड़ी खबर है, बगासपुर गांव में दिखा बाघ दिखने से ग्रामीणों में दहशत। ग्रामीणों ने बाघ का बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। भोपाल जबलपुर NH 45 का मामला, जहां पर बाघ देखा गया है और ग्रामीणों ने इसका वीडियो भी बनाया है। और ये देखिए तस्वीरें, ये वीडियो बनाया गया। देखिए किस तरीके से रायसेन में बाघ नजर आ रहा है और लोगों में दहशत का माहौल है। भोपाल जबलपुर NH 45 पर सड़क को क्रॉस करता नजर आ रहा है ये बाघ। और यहां पर जिन ग्रामीणों ने इस दृश्य को देखा, तुरंत उन्होंने मोबाइल कैमरे में इसे कैद कर लिया। देखिए घरों के आसपास ये घूम रहे हैं। ये अपने आप में बेहद खतरनाक है। ये तस्वीरें अब देखना होगा कि वन विभाग की टीम किस तरीके से इस बाघ को रहवासी इलाकों से हटाकर इसको जंगलों की तरफ लेकर जाती है, ताकि ये आम लोगों के लिए पालतू जानवरों को नुकसान न पहुंचाए। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे रायसेन से, जहां पर सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे हर कोई हैरान है। दरअसल इन इलाके में एक बाघ एक्टिव नजर आ रहा है और वो भी रहवासी इलाकों में। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। अगर आप रायसेन के रहने वाले हैं तो बिल्कुल चौकन्ना रहें, घर से अकेले बिल्कुल ना निकलें। पचमढ़ी के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने 200 मीटर चौड़ी देनवा नदी को तैरकर पार किया। यह दृश्य बेहद दुर्लभ और रोमांचक था। बाघिन नदी पार करके STR के मढ़ई कोर क्षेत्र में दाखिल हुई। यह क्षेत्र बाघों के घनत्व और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। जंगल सफारी और सुरक्षा में तैनात गश्ती दल ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए इस शानदार दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। यह घटना दर्शाती है कि रिजर्व में बाघों की आवाजाही सामान्य और स्वस्थ है। यह वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक शुभ संकेत है। बाघिन के कोर एरिया में पहुंचने के बाद वन विभाग ने उस क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा बढ़ा दी है, ताकि बाघिन को कोई खतरा न हो और पर्यटक भी सुरक्षित रहे। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहे INS 24/7। धन्यवाद।